के बीच तीसरी पसली। ये यामीन और झंगमिन है। अरे ये तो खतरनाक बिंदु है। ये आदमी असल में क्या चाहता है? सैनिकों, मिल गया। मेरा अंदाजा सही था। ये पुरानी सल्तनत के लोग हैं। भाई को नुकसान पहुंचाना चाहता है। पुरानी सल्तनत का बच्चा कुचा। क्राउन प्रिंस को होश आ गया। लगता है पहले शक दूर करने के लिए कुछ सुइयां काम कर गई है। बस अफसोस है कि मैं धीरे हो गया और तुमने मुझे पहचान लिया, पर अब सब कुछ बेकार है। चूके गद्दारों, आज मैं तुम्हें अपनों को खोने का दर्द चखाऊंगा। इसे बाहर ले जाओ। तुम सब मरोगे। कोई बात नहीं, मैं खुद करूंगी। इस स्प्रे से क्राउन प्रिंस भाई ठीक हो जाएंगे। एक और इबुप्रोफेन। दवाई लेने के बाद भाई बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। फिर उस जिद्दी कैरेक्टर की जरूरत नहीं होगी। इस तरह महाकोई सल्तनत 6 साल बाद तबाह नहीं होगी, है ना? क्या मेरी महान डा की सल्तनत सिर्फ 6 साल में खत्म? ये कौन समझ सकता है? अभी मौत से बचा। और कितनी बुरी खबर, प्यार में अंधा एक सहायक पात्र। ये प्यार में अंधा क्या है और ये पात्र कौन है? डाकी क्यों गिरेगी? असल में हुआ क्या? और मैं कब मरूंगा और किसने किया? महाराज, क्राउन प्रिंस पूरी तरह ठीक हो गए। इस चमत्कारी दवाई से उनका अस्थमा अब दोबारा परेशान नहीं करेगा। याओ, शुक्रिया जून और मुझे दोनों को बचाने के लिए। जून मेरी पूरी दुनिया है। अगर उसे कुछ हो जाता तो मैं भी मर जाती। शूफे, तुमने याओ को अच्छे से पाला है। ये महारानी की तारीफ है। याओ, तुम एक नॉर्मल बच्ची हो सकती थी, पर अनजाने में तुम दाकी की किस्मत बदलने में लग गई हो। याओ, ये बात बहुत अजीब है। अगर गलत लोगों के हाथ लग गई तो अंजाम सोचा नहीं जा सकता। नहीं, मुझे याओ को बचाना ही होगा। क्या तुम में से किसी ने अभी कुछ देखा है? हम लोगों ने कुछ भी नहीं देखा है। छोटी राजकुमारी पर देवताओं का आशीर्वाद है। ये स्वर्ग की तरफ से महाराज के मेहनती शासन का मंजूरी है। ये हमारे डाकी के लिए एक बड़ा आशीर्वाद है। पिताजी, महारानी, पिताजी। तुम्हारा शरीर कमजोर है। मैं तुम्हारे लिए दवाई लेकर आती हूँ। मेहनत के लिए धन्यवाद। पिताजी को प्रणाम। ये मेरा दूसरा भाई है। मेहनत तो करता है पर गलत। ये आवाज कहाँ से आई? मेरे पिताजी के ये ठंडा सा चेहरा देख के कोई भी सोचेगा उन्हें दूसरा भाई पसंद नहीं, पर पिताजी को उनका परवाह है। बस जब वो छोटा था, हर बार पिताजी को देखकर वो डरा सहमा हो जाता था। इसी वजह से पिताजी का प्यार ठंडा पड़ गया। क्या सच में ऐसा था? मुझे तो लगा था पिताजी मुझे नापसंद करते हैं, मेरी लाचारी की वजह से। बाप बेटे दोनों के दिल में पुरानी कहानी है, घिसी पिटी। एक प्यार करता है पर कहना नहीं चाहता, और दूसरा बाहर वालों की बातें सुनकर पिताजी से दूर होता है, पर अंदर ही अंदर तड़पता है पिताजी की नजर पाने के लिए। कितना ऑकवर्ड है, बहुत ऑकवर्ड। मैंने कहानी में सुना था मेरे पिताजी लिखाई, तलवार और घुड़सवारी में भी कमाल का है। बिल्कुल, मैं वाकई इतना ही कमाल का हूँ। आगे बोलो, अगर तारीफ आती है तो और बोलो। पिताजी को प्रणाम। इस मासूम और बेवकूफ की आंखें देखो, यही तो भविष्य के हीरो की शक्ल है। कौन बोला ये? कौन है ये? यहाँ सिर्फ याओ है, छोटी बच्ची। पर बहन ने तो मुंह खोला ही नहीं, तो जो मैं सुन रहा हूँ ये याओ की मन की आवाज है। क्या बहन का ख्याल मैं ही सिर्फ सुन सकता हूँ?
लगता है मैं चूया ही हूँ, चुना हुआ इंसान जिस स्वर्ग ने चुना है। मैं ही हूँ वो जो डाकी को समृद्धि की तरफ ले जाएगा, स्वर्ग का चुना हुआ। बस जिम्मेदारी थोड़ी भारी लग रही है और कंधे बोझल हो गए हैं। तीसरे बेटे, फिर से क्लास के बाद रोका गया था क्या? सवाल का जवाब नहीं आया, इसीलिए लिखने की सजा मिली। इतनी उम्र में भी रोका जाना, अरे कितनी शर्म की बात है। तभी तो इतना बुद्धू है और आसानी से फंस जाएगा। फंस जाएगा और बुरी तरह। हीरो का बच्चा भी पाल लेगा और हीरोइन के एक शब्द पर उसके लिए सब कुछ ले आएगा, नाम और इज्जत भी देगा। फिर जब काम का नहीं रहेगा, हीरोइन उसे लात मार देगी। सच में दर्दनाक। ओह, मैं गलत समझ गया। ये प्यारी सी बच्ची उतनी भी मासूम नहीं जितनी लगती है। अंधविश्वास में एक तांत्रिक पर भरोसा अमर होने की दवाई बनवाता रहा। दवाई ने दिमाग बिगाड़ दिया और आखिर में कठपुतली बन गया। बाद में वही तांत्रिक तीसरा भाई पर भी नजर डालने लगा। वो कहावत क्या था? बेवकूफ को ज्यादा पढ़ना चाहिए, ना अकल ना मेहनत, उम्र बुद्धि पर नहीं होता। क्या हुआ तुम्हें? इतने पीले क्यों लग रहे हो? पिताजी, मुझे याद आया अभी होमवर्क बाकी है, मैं पढ़ाई करने जा रहा हूँ। अरे वो कहाँ चला गया? मुझे याद है तीसरा भाई दावत में हीरोइन से मिला था और उनकी मुलाकात भी इंटरेस्टिंग थी। याओ, मुझे बचाने के लिए धन्यवाद। ना पहले आने के बाद में, पर वक्त पर आए हो। तुम्हारा तीसरा भाई अब शादी के लायक है, कुछ दिन में दावत है। याओ, मदद कर देना, मैं फरमान से शादी तय कर दूंगा। क्या पिताजी, आप मजाक कर रहे हैं? राजकुमार की शादी के लिए आप मुझसे पूछ रहे हो? ये कैसी जबरदस्ती की शादी है? मेरा भाई हीरोइन का इंतजार कर रहा है। कौन है वो? अरे ये नहीं हो सकता, मैं इतनी जरूरी बात कैसे भूल सकती हूँ? जल्द ही शिवे सीमा पर हमला होगा, डाकुई हार जाएगा और 3 शहर भी खो देगा। कहानी में माँ पर राजकुमार को श्राप देने का इल्जाम लगा और उन्हें ठंडा महल भेज दिया जाएगा। जब ली परिवार की गद्दारी का खबर मिलेगा, तब तक माँ वहाँ 3 रात गुजार चुकी होगी और पिताजी से दोबारा जांच की भीख मांगेगी। पर पिताजी तो उस वक्त ली के साथ थे, उन्हें कैसे याद आती मेरी माँ उनका इंतजार कर रही है। महाराज, आज जल्दी लौट आइएगा, मैं भी थक गई हूँ। अरे यहाँ बच्चा मौजूद है, थोड़ा तो ध्यान रखना चाहिए। मैं कल महल में दावत रखना चाहता हूँ। महारानी की जिम्मेदारी में वक्त कम है, अगर तुम ज्यादा व्यस्त नहीं हो तो थोड़ी मदद कर देना। दावत? अगर मुझे सही याद है तो आज हीरोइन भी आएगी, वही तो डाकुई को तबाह करेगी। मुझे याद है हीरोइन दावत से पहले ही आ जाएगी, शायद कल ही। मैं समय में आ चुकी हूँ। इसका मतलब क्या है? जोंगी हो की पत्नी दावत रख रही थी। हीरोइन का असली शरीर हालिन अकादमी के रिकॉर्ड राक्षस की बेटी शी जिंगलिंग माँ के साथ आई है। दावत के दौरान उसे पानी में धकेल दिया गया, वो बेहोश हो गई और फिर जब होश आया तो उसकी आत्मा शी क्विंग क्विंग बन चुकी थी। मेरा तीसरा भाई उनके छोटे चाहने वालों में से बस एक था। आखिर में उसने पूरा डाकुई हीरोइन को दहेज में दे दिया। कितना गद्दार बेटा, इतनी मेहनत से बनाया राज्य सिर्फ एक औरत के लिए लुटा दिया। कितनी हद है। मैं ये अंजाम होने नहीं दूंगी। पहला कदम, मुझे जल्दी से साबुन बनाना होगा। पहले मुझे हीरोइन का कमाई का जरिया काटना होगा। साबुन क्या होता है? नहीं तो थोड़ा जोर लगाकर पिताजी से कह दो कि झोंगी हो के घर खबर भेज दे कि शी माँ बेटी को न आने दे, फिर शी जिंगजिंग पानी में नहीं गिरेगी। इस तरह क्या हीरोइन को यहाँ आने का मौका मिलेगा? ये भी एक तरीका है। मुझे अभी अर्जिया देखनी है, मैं अभी लौट रहा हूँ। जोंग ही हो को कह देना कि उनके घर के सारे पानी के हिस्से सुखा दिए जाए। अगर सुखाया ना जा सके तो भर दिए जाए और शी माँ बेटी को घर में घुसने ना दिया जाए। ठीक है। तो डूब कर आती है। हाँ, मैं देखूंगा कहीं पानी ही ना मिले।
सिर्फ तालाब नहीं, कुएं भी, मछली के टैंक भी, जहाँ भी पानी हो सब कुछ भरवा देना। महाराज, इस दास ने पहले ही उसे पानी के पास जाने से रोक दिया था, लेकिन आखिर उसने एक घूंट सूप से ही घुटकर होश खो दिया। क्या? हाँ, जब मिस शी को होश आया तो वो बिल्कुल बदली हुई लग रही थी। वो लगातार अजीब अजीब बात बोल रही थी। उसने तो ये भी कहा, हिस्ट्री में जो भी यहाँ आता है वही मुख्य किरदार, इस दुनिया में मैं ही हूँ, मैं ही हूँ। हाँ, किस्मत की चुनी हुई बेटी। आखिर बचना मुश्किल ही था। अब जब बात यहाँ तक आ ही गई है, दावत के दिन ज्यादा सतर्क रहना। समझ गया। आज की यह दावत पारिवारिक है, सब आराम से बैठिए। आज की दावत में ये वही हीरोइन तो नहीं जो पहले आ चुकी है? इस दावत में कुछ अनजानी तो नहीं होगी? सिस्टम ओ सिस्टम, अरे यार जल्दी से कोई इशारा दो। शराब में जहर। हाँ, हाँ, अरे नहीं, महाराज की शराब में जहर है। तुम लोग क्या कर रहे हो? ये शराब बिना गर्म किए परोसी गई है। हाँ, ये शराब किसने डाली? जान ही निकल गई थी। अच्छा हुआ महाराज को गर्म पीने की आदत है, वरना जहर पी लेते। अजीब बात है, गर्मियों में भी गर्म शराब। लगता है महाराज कमजोर है। इस दास को मौत की सजा मिलनी चाहिए। कृपया माफ कर दीजिए महाराज। यही है, ये तो वही शियाओलू निकली। शाओलू को पकड़ो। सिपाहियों, महाराज की रक्षा करो। हिलना मत। घुटनों पर, घुटनों पर। हम आपकी रक्षा वक्त पर नहीं कर पाए, हमें माफ कर दीजिए। खड़े हो जाओ। मुझे याद है तुम झाओ जिंगवू के बेटे हो। जी हाँ। झाओ छेंगवेन? तुम तो वही झाओ छेंगवेन हो जिसने बाद में युद्ध भूमि में अकेले हजारों दुश्मनों को मिटा दिया था। मुझे उम्मीद नहीं था इतना शान दिखने वाला इतना बड़ा योद्धा निकलेगा। राज रक्षक दल में रहना तुम्हारी कला का जाया है। बस अफसोस यही है कि ऐसा वीर आखिर में खलनायक के हाथों मारा गया।